इस घर में तो कोई पान नहीं खाता, तो फिर ये सारा पान का सामान किसने है? मम्मी जी, क्या अभी कल इतने सारे मेहमान आए थे तो पान मंगवाए गए थे ना, कुछ लोगों ने खाए थे पान। अच्छा बिट्टू जी, एक बात बताइए, औरतों ने पान में किमाम खाना कब से शुरू कर दी? हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी इंसान के खाली पेट में ये किमाम जाए तो उसे चक्कर आ सकते हैं और उल्टियां भी हो सकती हैं। जी चीफ, किमाम। हाँ सही है, तुम्हारी बात सही है, मैं नहीं कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन इस सब का मधु को तकलीफ होने से क्या संबंध है? अब खाए होंगे किसी ने किमाम लगे हुए पान। घर बहुत ही एडवांस हो गया बिट्टू जी, अब तो मेहमानों ने भी इस घर में जहर फैलाना शुरू कर दिया। एक काम करिए। जी चीफ। मेरे आज के सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कीजिए, सिर्फ वो पहला इंटरव्यू रखिए। मुझे घर जल्दी वापस आना। जी। हद हो गई अब तो, गलती करे मधु और बिना मतलब सफाई दे हम। तिवारी कौन सही है कौन गलत, ये बोलने का हक सिर्फ उसे होता है जिसने कभी गलती ना की हो। इसलिए अब तुम चुप ही रहो थोड़ा। I love you, आरके। नहीं, ऐसे नहीं, फिर कैसे बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं मधु, अगर मैं उसके सामने हड़बड़ा जाऊंगी तो उसे और एक मौका मिल जाएगा और कहेगा, बीवी ऐसे हड़बड़ा क्यों रही हो, जैसे किसी का खून कर कर आई हो और उसकी लाश छुपाना भूल गई हो। नहीं नहीं, क्या करूं मैं? बिल्कुल टेढ़ा है, टेढ़ा है पर मेरा है। आरके, आई होप आज मैं तुम्हें अच्छी लगूं। कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, सोच कैसे कहेगी, है ना? हाँ। आरके, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। आरके, तुम क्या हुआ बीवी? ऐसे क्यों हड़बड़ा रही हो? जैसे किसी का खून कर दिया है और लाश छुपाना भूल गई। तुम रियल नहीं हो सकते, तुम मेरी इमेजिनेशन, तुम मेरी सोच हो, है ना? अभी भी आरके तुम्हारे सपनों के पर्दे पर चल रहा है, तो इसमें आरके की तो कोई गलती नहीं है। आराम से बालकनी में बैठो, रिक्लाइनर चेयर पर रिलैक्स करो। ये अच्छा है, इमेजिन करो और प्रैक्टिस करो, शायद आसानी हो जाएगी। ऐसे आइडिया बुरा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि तुम कब इमेजिन कर रही हो और कब मैं असली में तुम्हारे सामने आ गया। और रिहर्सल करते करते शॉट ओके या फिर बैकअप। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? प्लीज मेरी हेल्प करो ना। अभी भी मैं तुम्हें डायलॉग्स तो दे नहीं सकता हूँ कि ये लो बीवी, ये डायलॉग्स बोलना है और ऐसे बोलना।
आरके आरके आइडिया। दिया यार भी अगर कुछ अजीब सा ही लिखना है तो पाए लागू आर के लिखो। आरके, मैं जानती हूँ तुम्हें बकवास करने की आदत है, पर तुम भूल जाते हो ये मेरी इमेजिनेशन है। तो प्लीज यहाँ पे ऋषभ, मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं मधुबाला ऋषभ कुंद्रा। ये ठीक है? लोरी बहुत बेसुरी है, सुर में गाओ, नींद ही आ जाएगी। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? डियर, डियर नहीं, हाय डियर, नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना पहले पूरा लेटर लिख लेती हूँ, फिर सोचती हूँ पहले क्या लिखना है ना? हाँ। बीवी, मैं टहलने जा रहा हूँ, साल 2 साल में आ जाऊंगा, तब तक तुम्हारा लेटर भी कंप्लीट हो जाए। अरे पर मैं अकेले कैसे जी। लिखूं? हेलो, मेरी हेल्प! आरके, सुनो! आरके, मैम वो चीफ बाहर गए हैं एक इंटरव्यू के लिए, आधे घंटे के बाद ही लंच के लिए आएंगे वो। लवली, इसका मतलब मेरे पास आधा घंटा है। सिर्फ आधा घंटा? मैम कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैं तो बस कुछ स्पेशल बनाना, मेरा मतलब है मैं कुछ ऐसे ही बनाना चाहती थी। अब तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, तो तुम जाओ। मैम पर आपकी तबीयत खराब है, आप मुझे बोल दीजिए ना। तुम जाओ। हाँ ठीक है। सुना है, इंसान के दिल तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता किचन से होकर जाता है। एक्सक्यूज मी, इंसान? ओ बीवी, तुम भूल गई हो, तुम्हारी किस्मत में तो शैतान है। एक्सक्यूज मी, आरके को शैतान मत बुलाना, वरना इस सेब में जहर डालकर तुम्हें खिला दूंगी। पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ अजीब सा लगता है। सांसें तेज होने लगी, हाथ पैर ठंडे हो गए। लो बीपी, ये सब उसी के सिम्टम्स है। भूखे पेट रहने से हुआ है ये सब। तुम चुप रहोगे? जब भी मेरे सामने आते हो तो धड़कनें तेज हो जाती है। जानते हो, वो सारी बदमाशियां जिससे पहले मुझे गुस्सा आता था, अब क्यूट सी लगती है। पहले तो तुम्हें देखकर दूर भाग जाती थी, पर अब क्या? तुम्हारे पास आने के बहाने ढूंढते रहती हूँ। याद है, मैं तुम्हारे सेट आई थी तुम्हारा फोन देने, वो भी एक बहाना था। मैं जानती थी तुम्हारे पास स्पेयर फोन है, बस तुम्हें देखने का मन किया और आ गई। और जब तुम मुझे पूछ रहे थे, बीवी तुम ठीक हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ठीक नहीं हूं, मैं
टोटल गई, पागल हो गई हूँ तुम्हारे लिए। बहुत ज्यादा फिल्मी तो नहीं है ना? छटो, हुआ तो हुआ, आर के कम फिल्मी थोड़ी ना है। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ गई वो बीमार चक्कर खाती देवरानी? सुबह तक तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम कुछ ही घंटों की मेहमान हो, और अब देखो फिट एंड फ्रेश, जैसे तुम्हें कुछ हुआ ही ना हो। कौन सा च्यवनप्राश खाती हो मधु? और ये क्या क्या बात, कभी आके तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता है, कभी तुम इसके लिए। ये 4 फेरों वाला रिश्ता कुछ 7 फेरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना दीपाली, तुम्हारे देवर का घर जो बस रहा है। ज्यादा ही तीखी नहीं हो गई तुम आजकल? चौल में रहने वाली मामूली सी लड़की उड़ना सीख रही है। नहीं दीपाली, चौल में रहने वाली ये लड़की, उसे अपने पैर जमीन पर रखना और उड़ते हुए लोगों को पाए और सीओ बोलना अच्छे से आता है। तो मैं चलूं? मुझे अपने पति के लिए खाना लेकर जाना है। एक्सक्यूज मी।